हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कोई बहुत अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपडेट में मैंने टेक नॉन टेक दोनों जॉब्स कवर अप करके रखी है। अच्छी ओपनिंग्स आई हुई हैं इस समय। आप सारी ओपनिंग्स पे अप्लाई कर सकते हो। बस रेलेवेंट स्किल सेट वगैरह समझ लेना कि क्या क्या चीज़ चाहिए आपके रिज्यूमे में, क्या चीज़ ऐड ऑन होनी चाहिए ताकि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाए। और इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कि किस जॉब के लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, रिज्यूमे को कैसे बनाना है, ताकि आप इजिली उस पोजीशन पे अप्लाई करके सेलेक्ट हो पाओ। ठीक है, बाकी ऑफिशियल लिंक के थ्रू बस आपको अप्लाई करना है। बाकी चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। इस चैनल से आपको पता है कि रेगुलरली बहुत बढ़िया जॉब अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं आपको, तो कोई भी अपडेट आपको मिस नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली चलते हैं ऑफिशियल लिंक्स पे, चेकआउट करते हैं क्या चीज़ है, क्या ऑफिशियल पोजीशन पे हायरिंग हो रही है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से है। ठीक है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनालिटिक्स के अंदर, तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो बी बीटेक बोल के रखा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। जनरल एक्सपीरियंस बेसिकली जो आपके जो रिज्यूमे है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। तो टेक्निकल स्किल्स में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, और अगर इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट लेके रखे हो मेंशन कर देना। नॉलेज ऑफ ईआरपी सिस्टम प्रिफर्ड है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ईआरपी सिस्टम के ऊपर आपको नॉलेज है तो आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। बिहेवियरल स्किल्स जिसके ऊपर आप काम कर लेना और अपने रिज्यूमे में भी कोशिश करना ऐड ऑन हो जाए। अगर किसी पर्सनल प्रोजेक्ट वगैरह पे, ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी इवेंट को लीड किया है कॉलेज के अंदर, तो वो सारी चीजें मेंशन करना। ठीक है, क्योंकि उससे वो बिहेवियरल स्किल्स आप शो कर पाओगे। तो स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी एंड ईगरनेस टू लर्न, ये सारी चीजें चाहिए। और देखो, कम्युनिकेशन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन पे। इवन अगर आपका रिज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट हो जाए और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो उसके लिए कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन बहुतों की बहुत अच्छी होती है, बहुतों की बहुत अच्छी नहीं भी होती है। तो ये चीज समझो कि आपकी कम्युनिकेशन कहाँ स्टैंड कर रही है। सेम टाइम पे आपको सबको पता होता है कि आप कितना इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हो और क्या आपका वो लेवल है सिलेक्शन के लिए कि नहीं, तो वो आपको पता होता है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो अगर आपको इंप्रूव करना है तो कुछ नहीं करना, आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनी है, प्लेलिस्ट बना है, वो आपके लिए बना है कि कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव किया जाता है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए इंटरव्यू देने के दौरान, इंटरव्यूअर को कैसे समझते हैं कि वो किस तरीके से सवाल पूछ रहा है और किस तरीके से आपको जवाब दे रहा है, वो सबके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनी है। जाके जरूर देखो, बहुत कुछ सीखने समझने को आपको वहां से मिलेगा। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत करना। ये एक प्रोजेक्ट सपोर्ट काम रहेगा आपका। ठीक है, डेटा एनालिसिस के ऊपर काम करोगे, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंप्लायंस, स्टैंडर्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजों के ऊपर आप काम करोगे। और एंट्री लेवल की इस पोजीशन पे आपको 25 to 30,000 इजिली महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रोवाइड कर देगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। इनग्राम की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, इसके लिए आईटी एंड इंजीनियरिंग टीम के अंदर आप काम करोगे, फुल टाइम परमानेंट पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बता देता हूँ। तो 0 to 2 ईयर्स के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो एज एन एक्सपीरियंस, और कॉलेज डिग्री आपके पास होनी चाहिए 4 ईयर की। तो बेसिकली बी बीटेक अगर आपने करके रखा है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 0 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस बोल के रखा है, तो एज अ फ्रेशर भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो और एज एन एक्सपीरियंस भी। अब यहाँ पे आपका जो एंट्री लेवल का ये जो ओपनिंग है, इसमें जो रिक्वायर्ड चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए वो चीजें जरूर समझ लो। ठीक है, जो कि टीम वर्क के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, तो अगेन अगर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के ऊपर जो फैमिलिटी है उसको जरूर मेंटेन कर लेना, इंजीनियरिंग पॉलिसीज, स्टैंडर्ड प्रोसीजर के ऊपर जान लेना, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो सारी चीजें जान लेना, बेसिक बेसिक जो सारी चीजें हैं वहां पे आप समझ लो। एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग रहेगी, इस पे आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। सीमेंस की तरफ से प्रोसेस एसोसिएट, मार्कम सेल्स एंड डिलीवरी सर्विसेज के लिए। तो ये ओपनिंग है बेसिकली ग्रेजुएट वालों के लिए। तो अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये मैनेजमेंट टेक रिलेटेड काम नहीं है,
मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहने वाला है, आपकी बैंगलोर ऑफिस रहने वाला है और वैकेंसी 17th ऑफ जून की है, तो अभी इस पे हायरिंग चल रही है, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा अर्ली प्रोफेशनल्स में, और इस पे एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग है। तो अगर आप देखोगे तो साइड में आपको बहुत सारे सिमिलर जॉब सेम ओपनिंग पे सेम लोकेशन पे आपको देखने को मिल सकता है, तो एक अच्छे नंबर्स में आई हुई है, इसको जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आप जो आपका काम है या जो आपको सिलेक्शन के लिए जो चीजों पे काम करना, वो समझ लेते हैं। तो एक्सीलेंट कमांड ओवर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सबसे पहली चीज लिखा, तो इसके ऊपर तो बहुत बेसिक से काम करना पड़ेगा, आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। गुड नॉलेज इन एमएस ऑफिस टूल्स, ईमेल्स, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, तो अगर इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन है मेंशन कर देना, सिलेक्शन के चांसेस हाई है, और इससे इंटरव्यू में सवाल भी पूछेगा, तो उसके ऊपर भी कमांड जरूर करना। विलिंगनेस टू वर्क एंड डिलीबरेट इफेक्टिवली विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, मैनेज टाइम इफेक्टिवली, एडहेरेंट क्विक टर्न अराउंड टाइम्स, गुड टीम प्लेयर, क्विक लर्नर, ये सारी चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट में है। अब आपका काम क्या होगा, तो परफॉर्मिंग द असाइंड टास्क इन टाइमली मैनर, रिगरस फ्लो अप एंड क्लोजर ऑफ पेंडिंग क्वेरीज, कंप्लीट रिपोर्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, एडहेरेंस ऑफ रोबस्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ये सारी चीजें काम रहे। तो मैनेजमेंट रिलेटेड काम है कि आपका काम है कि जो भी टास्क चल रहा है, आपको जिस प्रोजेक्ट के अंदर रखा जाए, वो आपको जो भी काम दे रहा है वो आप टाइमली कंप्लीट कर पाओ, मैनेज अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। सीमेंस की तरफ से इस अपॉर्चुनिटी पे आपको जो एंट्री लेवल की जो सैलरी है वो ऑफर होगी 30 to 35,000, बहुत एवरेज सैलरी इसके लिए आपको ऑफर कर देगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर आउट कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर सके, ठीक है। क्योंकि ग्रेजुएट के लिए बोल के रखा है, तो किसी भी ओपनिंग से किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके जो भी दोस्त हैं, यार हैं, तो किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब्स फिल्टर्ड होकर मेल के थ्रू आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए, जो आपके लिए रिलेवेंट रहे और जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहे, तो भाई आपके लिए एक फॉर्म मैंने पिन करके रखा है कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे आपको मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल आउट जरूर करना। उससे होगा क्या कि आपके पास वही जॉब फिल्टर्ड होकर जाएंगी जो आपके लिए रिलेवेंट है, जो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई रहेंगे। तो रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यू तेजी से शेड्यूल होगा, और कंपटीशन कम होने की वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। तो इस वजह से उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा। नेक्स्टली जो ओपनिंग आ रही है माइक्रोचिप की तरफ से, डिजाइन इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। चेन्नई आपकी लोकेशन रहने वाली है। रिक्वायर्ड है जो बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री हो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में। 0 to 3 years के एक्सपीरियंस के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो, एज अ फ्रेशर भी और एज एन एक्सपीरियंस भी। एक्सपीरियंस इन डिजिटल और मिक्स सिग्नल डिजाइन विद स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप एक्सपीरियंस एड ऑन कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस इन चीजों में एड ऑन करना रिज्यूमे के अंदर। एक्सपीरियंस इन सिस्टम वेरिलॉग एंड डिजाइन वेरिफिकेशन, एक्सपीरियंस विद ईडीए डिजाइन फ्लो एंड टूल्स, एक्सलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर एज वेल एज टीम प्लेयर, ये सारी चीजें रखना। और प्रिफर्ड, अगर आपने अपने रिज्यूमे में टीसीएल, पाइथन, पर्ल, सी और सी प्लस प्लस वगैरह चीजें मेंशन की है, उसके ऊपर कमांड कर लेना, सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। नॉलेज इन यूनिक्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सपीरियंस विद सिनॉप्सिस और कैडेंस सीएडी टूल्स, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट मत कीजिएगा। आपका काम रहेगा डिजाइन एंड वेरिफिकेशन ऑफ आईपीस एंड टच कंट्रोलर प्रोडक्ट्स, contribute to design reviews and design documentation, comply with an improved development methodology and quality flow, work in team environment and with cross functional teams। तो ये सारी चीजें आपका काम रहेगी, और अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी अराउंड 25 to 30,000 इजिली रहने वाला है इस एंट्री लेवल की पोजीशन के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस एज एन एक्सपीरियंस यहाँ ज्वाइन करते हो, तो आपको 50 to 60,000 पर मंथ इजिली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं सिटी की तरफ से, लोन डॉक्यूमेंटेशन और प्रोक्योरमेंट एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। तो ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, पहली बात। एलिमेंट्री लेवल नॉलेज होना चाहिए आपको बिजनेस प्रोसेस का, सिस्टम टूल यूज इन लोन प्रोसेस, ठीक है। एजुकेशन में बेसिकली बैचलर्स यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 2 year एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। able to identify, mitigate, manage, resolve, basic awareness of managing, preparing, reviewing loan documentation, awareness of various scale risk policies, control measure, comply with applicable laws, rule, regulation, ये सब के ऊपर आपका काम रहेगा। मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो आपके रिज्यूमे में मेंशन होनी चाहिए। आपका जो काम रहेगा वो रहेगा मैनेज, प्रिपेयरिंग और रिव्यूइंग लोन डॉक्यूमेंटेशन। आपको चेकआउट करना रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन सही से है कि नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने पब्लिश जो दिया है कि जो भी लोन ले रहा है उसने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो सही है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, वो सारी चीजें रहेंगी। इन्वॉल्विंग प्रोवाइडिंग डे टू डे कोलैटरल मैनेजमेंट, ठीक है, इंक्लूड बुकिंग कैश ट्रांजेक्शन, मेकिंग पेमेंट्स, ठीक। There may be possible interaction with under counterparties around position, outstanding balances, scheme, support and expensive or diverse areas of product, follows established procedures to identify, resolve problems, design, analyze moderately complex loan documentation। तो आपका मैनेजमेंट रिलेटेड पूरा काम रहेगा, लोन से रिलेटेड।
पूरा काम जो रहेगा वो मैनेजमेंट रिलेटेड रहने वाला है। तो ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी उसको मिस आउट मत कीजिएगा। सिटी की तरफ से तो आपको यहाँ पे सैलरी भी अच्छी देखने को मिलेगी 35 टू 40,000 पर मंथ तक। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी उसको मिस नहीं करना है आपको। एक अच्छे नंबर्स में ये भी हायरिंग रहेगी, ठीक है? क्योंकि एंट्री लेवल की जॉब है, तो इसको मिस नहीं करना। इस वीडियो को शेयर आउट कीजिएगा अपने सारे दोस्तों तक ताकि ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिस आउट ना करें। इन अच्छे जॉब्स पे अप्लाई ज़रूर करें और ये सारी जो जॉब्स हैं, इसकी ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे रेगुलरली बढ़िया जॉब अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई सजेशंस हो, कोई क्वेरी हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो वो आप हमसे ज़रूर शेयर आउट कीजिए ताकि मैं आपको टाइमली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि भाई मेरा मोटिवेशन बढ़े अच्छे कंटेंट डिलीवर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।